अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में। ठीक है कि सिग्नल है वो एक मेम्ब्रेन से या मेम्ब्रेन रिसेप्टर से किस तरह से गुजरता है। ठीक है, आप लोग अगर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, मतलब ये कि सिग्नल को कैसे पास होने हैं एक मेम्ब्रेन के ज़रिए। देखो, कोई भी मालिक्यूल है वो जाके किसी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक साइड पे क्या होता है, अटैच होता है। देखो, कोई भी मालिक्यूल हो वो डायरेक्ट ऐसे सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकता। ठीक है, हो सकता है कोई लिपिड मालिक्यूल हो वो गुजर जाए, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर होती है ना मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, कोई लिपिड मालिक्यूल गुजर सकता है, लिपिड का जो नेचर हो। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन की तो वो यहाँ से गुजर नहीं सकता। ठीक है, तो अब प्रोटीन को गुजरने के लिए यहाँ से तो नहीं गुजर सकता ना। अब तो इसे गुजरने के लिए कोई स्पेसिफिक रास्ता चाहिए। वो रास्ते क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उस मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद होते हैं। ठीक है, यही रिसेप्टर क्या करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। वो रास्ते, उस रास्ते से जो है ना, वो जो स्पेसिफिक मालिक्यूल आता है, कोई सिग्नलिंग मालिक्यूल हो सकता है, ठीक है, वो आके उस रिसेप्टर पे अटैच होता है। वो रिसेप्टर उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके जो ना फर्दर इंफॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, यहाँ ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है, डिफिनेशन भी बिल्कुल यही है कि जब कोई एक लिगेंड या कोई मालिक्यूल क्या होता है, आके रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। अटैच होने के बाद क्या होता है, यानी रिएक्शन अकर होता है। ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद वो क्या करता है कि एक लीगेंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना देता है। लीगेंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स जब बनेगा तो वो क्या करेगा, जो इनर साइड ऑफ द, यानी वो जो रिसेप्टर है उसमें थोड़ी सी कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगी। ठीक है, वो कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या करेंगी, इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स क्या करेंगी, ट्रिगर करेंगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली सिग्नल ट्रांसडक्शन को गुजरने के लिए हमारे पास 4 पार्ट्स होने चाहिए। वो 4 पार्ट कौन से, हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये तो लाजमी है। ठीक है, सिग्नल को गुजरने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ना, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमने किस चीज़ को गुजारना है आगे। तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये वो मॉलिक्यूल होता है जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है। ठीक है, और इसका ये कहाँ से, यानी ये सेक्रेट होता है, ये कोई दूसरा नेबरिंग सेल हो सकता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये जो ना सेक्रेट होता है या नेबरिंग सेल से ट्रांसफ़र होकर दूसरे सेल पे जाके क्या करता है, यानी दूसरे सेल के सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं रिसेप्टर, जो हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, वो रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद होते हैं जो उस एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मालिक्यूल को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, उसे हासिल करते हैं या उसके साथ बेंड होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर प्रोटीन वो प्रोटीन है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके जो ना इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्सेज या इंटरनल रिएक्शंस करवाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है वो क्या होता है, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन। इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन, ये वो होते हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद, ठीक है, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन वसूल करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना रिस्पांस शो करवाने में हेल्पफुल होते हैं। मतलब ये कि अब यहाँ से, ठीक है, रिसेप्शन पे रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आके अटैच हुई, अब उसने गुजरना कहाँ से है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स होंगी जो कि इस इंफॉर्मेशन को फर्दर ऐसे आगे लेके जाएंगे और स्पेसिफिक सेल्स पे जाके या स्पेसिफिक टिश्यूज़ पे को जो है ना जाके ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। वो जो ना उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो चौथा हमारा वो है टारगेट प्रोटीन। टारगेट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसकी शक्ल में तब्दीली आती है जब कोई सिग्नल उसको मिलता है। ठीक है, मतलब ये कि उसकी शक्ल में तब्दीली इस वजह से आती है कि वो कोई रिस्पांस शो करता है ना, इस वजह से। कन्फर्मेशंस आर अदर प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेट प्रोटीन आर अल्टर्ड व्हेन अ सिग्नलिंग पाथवे इज एक्टिव। वो कह रहा है जब कोई सिग्नलिंग पाथवे एक्टिव है, कोई सिग्नल आ रहा है, तो टारगेट प्रोटीन की स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली आती है। ठीक है,
तो इस तरह से वो जो ना एक सेल की बिहेवियर को क्या करता है, इस तरह से जो सेल की बिहेवियर है वो चेंज होती है। ठीक है, ये मैं आपको ज़रा ये जो सामने स्ट्रक्चर शो हो रहा है इसके ज़रिए, यानी जो डायग्राम शो हो रहा है इसके ज़रिए समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके यहाँ अटैच हुआ। अटैच कहाँ हुआ? रिसेप्टर प्रोटीन पे आके अटैच हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, मुख्तलिफ़ किस्म के यानी चेंजेस आई हैं। वो चेंजेस किसकी मदद से डिटेक्ट हुई हैं? इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन। उन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन ने उस इंफॉर्मेशन को फर्दर आगे जो टारगेट प्रोटीन्स थे उनको जाके दिया। मिसाल के तौर पर अगर वो टारगेट प्रोटीन क्या है, मेटाबॉलिक एंजाइम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म में तब्दीली करेगा। अगर वो कोई क्या है जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है तो वो किस पे जाके इफ़ेक्ट करेगा, जीन की एक्सप्रेशन पे जाके उसमें इफ़ेक्ट करेगा, उसे तब्दील करेगा, जो भी करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना तीसरा क्या है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन। इसका क्या काम होता है कि ये जो है ना जाके सेल की शेप को, साइटोस्केलेटन का काम ही यही होता है ना कि हमारे सेल की शेप को मेंटेन करना। तो इसका क्या काम होता है कि वो जाके सेल की शेप को या उसकी मूवमेंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसी तरह से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर वो जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, सॉरी जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो है एपिनेफ्रिन। अगर वो एपिनेफ्रिन है तो वो जाके अंदर जाके जो उसका इफेक्टर या टारगेट प्रोटीन होगा वो क्या होगा, लीवर सेल होगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका लीवर सेल होगा। ठीक है, तो लीवर सेल को क्या कहेगा कि हाँ भाई आपने क्या करना है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है, एपिनेफ्रिन, तो वो जाके, ठीक है, वो जाके किसको इफ़ेक्ट करेगा, लीवर सेल को। और लीवर सेल क्या करेगा, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। उसके बाद जो ना देखो अब इंफॉर्मेशन गुजरी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ने जाना है रिसेप्टर से टारगेट प्रोटीन पर। तो उसके दौरान, उस दौरान में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स या कोई भी चीज़ है वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, पास हेल्पफुल, यानी यहाँ से या इस यहाँ तक मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिएक्शंस होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैसेंजर मालिक्यूल होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को आगे जाके, मैसेज को आगे ट्रांसमिट करते हैं, आगे वो करते हैं, पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली अगर हम बात करें सेकेंडरी मैसेंजर मालिक्यूल, दो तरह के मैसेंजर मालिक्यूल होते हैं। एक होता है प्राइमरी वो होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मालिक्यूल जिसे आप नाम देते हो, और सेकेंडरी वो होता है जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, इनसाइड द सेल मौजूद होते हैं। ये भी सिग्नल को ट्रांसमिट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। कहाँ से, रिसेप्टर टू टारगेट। ठीक है, ये आपको रिसेप्टर ये शो हो रहा है, यहाँ से ये जो टारगेट प्रोटीन है यहाँ तक, इनके दरमियान में ये यहाँ तक जो है ना क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। ठीक है, तो वो जो सेकेंडरी मालिक्यूल्स होती हैं एक्चुअली वो वेरी स्मॉल होते हैं, और स्मॉल होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, रिपिडली डिफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। और इन्फॉर्मेशन को जल्दी से वो क्या करवाते हैं, पूरे सेल में जो ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या आगे पास करवाते हैं, मूव करवाते हैं। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी मैसेंजर या फिर हो जो प्राइमरी मैसेंजर हैं, इनकी थोड़े से हम एग्जांपल जो ना हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं उसमें साइक्लिक अडीनोसिन मोनोफास्फेट, साइक्लिक गवानोसिन ट्राईफास्फेट, इनोसिटोल ट्राईफास्फेट या डाई एसाइल ग्लिसरॉल और कैल्शियम, ये वो यानी ये किसकी एग्जांपलें हैं, सेकेंडरी मैसेंजर की। और जो फर्स्ट मैसेंजर या प्राइमरी मैसेंजर, उसके क्या होती हैं, उसकी एग्जांपल कौन सी होती हैं, वो कोई एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर होता है, क्योंकि वो सेल के बाहर है, सेल के बाहर आके उसने अटैच होना होता है। ठीक है, रिसेप्टर पे सेल बाहर से आता है, तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर होगा। वो कि हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एपिनेफ्रिन की बात की थी, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन हो सकता है या कोई सेरोटोनिन हो सकता है। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल हैं, फर्स्ट मैसेंजर मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ठीक है, अब अगर हम समरी की यानी अब हम इसका जो समरी है उसे डिस्कस करें। ठीक है, हमने ये कहा है कि कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो आके रिसेप्टर पे अटैच होता है। ठीक है, इस रिसेप्टर पे देखो
सॉरी ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये रिसेप्टर पे आके अटैच हुआ है। अटैच होने के बाद क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स होती हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, फर्दर पास करवाते हैं। पास करवाने के बाद फिर क्या होता है कि जो स्पेसिफिक जो टारगेट प्रोटीन या इफेक्टर प्रोटीन्स होती हैं उसके पास जाके इंफॉर्मेशन जाती है। उसके बाद वो जो टारगेट प्रोटीन है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक यानी यानी वो एक स्पेसिफिक टिश्यू है, उसका स्पेसिफिक काम होता है। तो वो टारगेट प्रोटीन क्या करता है कि स्पेसिफिक जो उसका काम होता है वो उसको क्या करता है, परफॉर्म करवाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें से कोई मुश्किल वाली बात है तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसका भी जवाब ज़रूर देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बल्कि ये आपका ही चैनल है, ठीक है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए ही है, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है, ये एक्चुअली जो ना ऐसा समझो कि अभी न्यू चैनल है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, एज़ अ छोटे बिरादर होने के नाते या एज़ अ बड़े बिरादर होने के नाते जो ना इस अपने भाई को सपोर्ट करो और इस अपने चैनल को सपोर्ट करो। शुक्रिया।